Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all. अमरीकी कौम से खिताब। सदर ट्रंप का ईरान जंग जारी रखने का ऐलान। कहा कि अगले 2 से 3 हफ्ते ईरान पर सख्त हमले करके उन्हें पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। कहा कि ईरान जंग का मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका, अब ईरान खतरा नहीं रहा। ईरान पर हमले के बुनियादी मकासद पूरे हो गए। बैलिस्टिक मिसाइल और एटम बम बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी। जंग मुकम्मल करने के करीब है। अमरीकी सदर ने कहा है कि हमें मशरक़ वस्ता के तेल समेत उनकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना आबनाए हुर्मुज़ की कोई ज़रूरत है। तनाज़ा ख़त्म होगा तो आबनाए हुर्मुज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगी। उनका मशवरा है कि तेल अमरीका से ख़रीदें, हमारे पास तेल बहुत है। दूसरा मशवरा है हुर्मुज़ जाएँ, उसे हासिल करें और इस्तेमाल करें। इसराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन अजीम ममालिक हैं, उन्हें नुकसान पहुँचने या नाकाम होने नहीं देंगे। अमरीकी अवाम को तसल्ली दी कि तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी है। ये ईरान के ऑयल टैंकरों और पड़ोसियों पर हमलों की वजह से है, जिनका तनाज़े से कोई लेना देना नहीं। दावा दोहराया कि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान जंग के मकासद हासिल हो चुके तो वाज़ेह नहीं कि मज़ीद क्या हासिल करना बाकी है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म का ट्रंप की तकरीर पर तबसरा। एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि वाज़ेह नहीं कि अब इस जंग का आखिरी मरहला कैसा होगा। ट्रंप के अमरीकी कौम से खिताब पर फ्रांसीसी खबर एजेंसी की तनकीद। कहा कि मकबूलियत में कमी आई तो ट्रंप ने ऐसे में कौम को ये बताया कि अमरीका फतह के करीब है। तेल की कीमतों से परेशान अमरीकियों को ट्रंप ने यह वजाहत की कि 28 फरवरी को जंग शुरू क्यों की थी। 1 माह बाद कौम को बताया कि फतह के करीब हैं। ये वो रिमार्क्स हैं जिन्हें वो पहले भी सोशल मीडिया और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कहते रहे। ट्रंप ने कहा कि अमरीका का मकसद ईरान को एटम बम हासिल करने से रोकना है, मगर ये ऐसा इम्कान है कि जिसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरां इदारे और बहुत से मुबस्सिरीन रद्द कर चुके हैं। 19 मिनट के खिताब में ट्रंप ने अपनी कामयाबियां बताई, मगर उधर ईरान ने रद्दअमल में आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी जो जंग से पहले खुली थी। ईरान जंग जारी रखने के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4% इजाफे से $105.55 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत 3% इजाफे से $103 फी बैरल हो गई। ईरान ने किसी को सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं दी। नुकसानात के अजाले तक जंग जारी रखेंगे। ईरानी वजीर खारजा का 2 टोक मौक़िफ़। ट्रंप के खिताब से पहले जारी बयान में कहा है कि ईरान से मंसूब 5 निकाती मुबैना मंसूबा क़यास आराई के सिवा कुछ नहीं। अमरीकी हुकूमत खलीजी रियासतों को इंसानी शील्ड्स के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान समेत सालिसों के जरिए पैगामात मौसूल हुए हैं। उधर सीनियर ईरानी ज़राए का कहना है कि सालिसों ने मंगल को ईरान से राबता करके सफारतकारी जारी रखने पर गुफ्तगू की। आर्जी जंग बंदी की बातचीत नहीं हुई। ईरान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए ज़मानत शुदा सीज फायर का मुतालबा कर रहा है। ईरान से जंगबंदी के लिए अमेरिका के नायब सदर JD वैंस मुतहरिक हो गए। ईरान तनाज़े पर पाकिस्तानी सालिसों से राबता कर लिया। बरतानवी खबरसां एजेंसी के ज़राए के मुताबिक JD वैंस ने सालिसों के जरिए ईरान को अमरीकी सदर का पैगाम भिजवाया कि वो कुछ अमरीकी मुतालबात पूरे होने पर जंग बंदी पर बात करने को तैयार हैं। मुतालबात में आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल है।
ट्रंप की मुज़ाकराती टीम में जेडी वेंस के साथ साथ वजीर खारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर शामिल हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान समेत सालिसों के जरिए पैगामात मौसूल हुए हैं। उधर सीनियर ईरानी ज़राए ने कहा है कि सालिसों ने मंगल को ईरान से राबता किया तो सफारतकारी जारी रखने पर गुफ्तगू की। आर्जी जंगबंदी के लिए सालिसों के जरिए कोई बातचीत नहीं हुई। ईरान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए ज़मानतशुदा सीज़फायर का मुतालबा कर रहा है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान समझता है कि जंग में पोजीशन मजबूत है, लिहाजा अमरीकी मुतालबात मानने की ज़रूरत नहीं। ईरानी अमरीका पर एतमाद के लिए तैयार नहीं, समझते हैं कि ट्रंप संजीदा नहीं। ईरान ने जंगबंदी के ऐलान के बाद हथियार न डाले तो अमरीका के लिए सूरत हाल पेचीदा हो सकती है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम ने ईरान से मुज़ाकरात की अमरीकी ख्वाहिश पर सवालात उठा दिए। कहा कि अगर मुज़ाकरात की नीयत है तो खित्ते में फौजी कार्रवाइयाँ क्यों जारी हैं? क्या मुज़ाकरात का नया मौका दोबारा हमले की तैयारी के लिए वक्फा है? ईरान पुराना फार्मूला हमला, जंगबंदी, मुज़ाकरात, फिर हमला मज़ीद कबूल नहीं करेगा। क्या कोई यकीन दहानी है कि यह सिलसिला दोबारा नहीं दोहराया जाएगा? क्या सालिस अमरीका की ज़मानतों पर एतमाद कर सकते हैं? ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि आलमी बिरादरी गौर करे कि बार बार वादा खिलाफी कौन कर रहा है। आखिर क्यों मुआहदे टूटते हैं? क्या ये हिकमत अमली है या एतमाद का बहरान? ईरान की अमरीकी शहरियों से कोई दुश्मनी नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खत, लिखा कि ईरान ने कभी जंग का आगाज़ नहीं किया। ईरान ने मुसल्लत की गई जंगों का बहादुरी से जवाब ज़रूर दिया है। अमरीका इस जाहिरियत में इसराइल के नुमाइंदे के तौर पर शामिल हुआ। इसराइल ईरान को ख़तरा बनाकर पेश करता है ताकि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इक़दामात से तवज्जो हटा सके। इसराइल अब ईरान जंग को अमरीका के आखिरी फौजी और टैक्स दहिंदा के खर्च तक ले जाना चाहता है। ईरान ने मुज़ाकरात किए, मुआहदा किया और अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी की। मुज़ाकरात के दौरान ही 2 मरतबा जाहिरियत करने के फैसले अमरीकी हुकूमत के थे। ईरान को ख़तरा बनाकर पेश करना ताकतवर क़ुव्वतों के सियासी और मुआशी मफादात का नतीजा है। इन ताकतों का मकसद असलहे की सनत जारी रखना और स्ट्रेटेजिक मंडियों पर कंट्रोल कायम करना है। ईरान को ख़तरे के तौर पर पेश करना तारीख़ी हक़ाइक़ के मुनाफी है। ईरान इंसानी तारीख़ की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है। ईरान ने जदीद तारीख़ में कभी भी जाहिरियत या तसल्लुत पसंदी का इंतखाब नहीं किया। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला दर हकीकत ईरानी अवाम को निशाना बनाना है। ऐसे इक़दामात के असरात ईरान की सरहदों से आगे तक फैल जाते हैं। अमरीकी अवाम गलत मालूमात के निज़ाम से आगे निकलें, उन लोगों से बात करें जो ईरान जा चुके हैं। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात में 37 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। इसराइली ऑयल टैंकर को खलीज फारस में निशाना बनाने का भी दावा। ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले। तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने से मकानात और गाड़ियों को नुकसान। खतरे की सायरन सुनकर बंकर्स की तरफ दौड़ने वाले 6 इसराइली आबादकार भगदड़ में जख्मी, 1 हलाक। बंकर्स को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज के रात तेहरान पर शदीद हमले, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। ईरान के साबिक वजीर खारजा कमाल कराजी तेहरान पर हमले में शदीद जख्मी, अहलिया शहीद हो गईं। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका मशरक़ वस्ता में A-10 लड़ाका तैयारों के बेड़े को दुगना कर रहा है। कुवैत ने कहा है कि 24 घंटों में 15 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइल मार गिराए। लेबनान में इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी। इसराइली फौज की 24 घंटों में मजीद 48 इसराइली फौजी जख्मी होने की तस्दीक। लेबनान में 2 मार्च से अब तक 10 इसराइली फौजी हलाक और 309 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल के गलत अंदाजों की बुनियाद पर अमरीका जंग में शामिल हुआ और अब ईरान पर मुतालबात थोपने और ताकत का इस्तेमाल करने के लिए बातचीत का दिखावा कर रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का मिस्री अखबार को इंटरव्यू। कहा कि अमरीकी सफारतकारी पर अब दुनिया में कोई भी भरोसा नहीं करेगा।
ईरानी अवाम भी पहले तजर्बे के बाद अब अमरीका से बातचीत पर तैयार नहीं। ईरान के मिनाब गर्ल्स स्कूल पर हमला सफाकाना अमरीकी हमलों की सिर्फ एक मिसाल है, जिसमें 170 तालिबात और असातिज़ा शहीद हुए। अमरीकी सदर ट्रंप की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरान जंग पर तबादला ख्याल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने सऊदी वली अहद को मुमकिन जंगबंदी मुज़ाकरात के बारे में आगाह किया। अमरीकी सदर ने अमाराती सदर से भी फ़ोन पर बातचीत की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की कोयती हम मनसब से मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए इक़दाम और पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू। रुकन ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोल सकती। किसी भी जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होकर दूसरी जानिब निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। इसलिए ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर सकता है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे आइंदा हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। तर्जुमा नेटो के मुताबिक मार्क रूटे तवील अरसे से तयशुदा दौरे पर अगले हफ्ते वाशिंगटन जाएंगे। वाज़ेह रहे कि इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह अमेरिका को नेटो से निकालने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। नासा रॉकेट आर्टेमिस 2 फ्लोरिडा से तारीखी मिशन पर रवाना हो गया। मिशन 50 साल बाद इंसानों को दोबारा चांद के करीब ले जाएगा। 4 खलाबाजों पर मुश्तमिल अमला 10 रोज़ा मिशन में तकरीबन 6,85,000 मील का सफ़र करते हुए चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और ज़मीन पर वापस आएगा। मिशन लैंडिंग नहीं करेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म का रवां हफ्ते यूरोपीय शराकतदारों के साथ आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर गौर के लिए इजलास का ऐलान। कहा कि ईरान जंग उनकी जंग नहीं है। बरतानिया किसी सूरत इस जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर कीयर स्टारमर ने कहा है कि नेटो दुनिया का वाहिद सबसे मौसर फौजी इत्तेहाद है। ईरान की दारुल-हुकूमत तेहरान में पाकिस्तान शुक्रिया के नारों की गूंज। वली असर चौक पर मुजाहिरीन का पाकिस्तानी सबसे लाली परचम उठा रखे थे। प्ले कार्ड्स पर दर्ज था, पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत ईरान नहीं भूलेगा। तेहरान की रैलियों में सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। ईरान के सदर के साथ शहरियों ने सेल्फियां बनाई। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अवाम की हिम्मत देखकर उन्हें हौसला मिलता है। सऊदी अरब की खित्ते में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा है कि पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ दानिशमंदाना सफारतकारी को सराहते हैं। खित्ते में इस्तेहकाम सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों पर हमले शदीद तशवीश का बायस हैं। जारहाना इक़दामात खुद मुख्तार रियासतों के खिलाफ बिला जवाज़ जारियत हैं। हमले आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमलों में कीमती जानी नुकसान हुआ। रिहायशी इलाकों, शहरी तंसीबात और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। इंसानी असूलों पर कायम रहना ही अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन रास्ता है। कोयटा में तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश। चमन, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के शमाली इलाकों में तूफ़ानी बारिश और यालाबारी। सेब, खुबानी, चेरी, बादाम, इंजीर, आलूचे और अनार के बागात को नुकसान पहुँचा। हरनाई, चमन, कल्लात, सोराब और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। राबता सड़कें बंद, गाड़ियाँ रेलों में बह गईं। तहसील गुलिस्तान में मुसाफिर वैन और ट्रक पानी में बह गया। 12 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हरनाई में रेले में फंसी गाड़ी में सवार अफराद ने छलांग लगाकर जान बचाई। 6 ट्रक भी सैलाबी नदी में फंस गए। बोलान और बाजोड़ में आसमानी बिजली और मकान की छत गिरने से खवातीन, बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। भक्कर में बारिश से कमरे की छत गिर गई, खातून जाँ बहक, बच्चा जख्मी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज से 3 अप्रैल के दौरान बारिश का इम्कान, अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फाइनेंस डिवीज़न को पेट्रोल और डीजल पर आयद लेवी का मामला IMF के साथ उठाने की हिदायत।
सरकारी ज़राए का कहना है कि IMF से बात की जाएगी कि पेट्रोलियम कीमतों में किसी मुमकिन रद्दोमल को मौजूदा लेवी के जरिए मुतवाज़न करके उसके अवाम पर असरात कम किए जा सकें। ईरान जंग के बायस आलमी सतह पर पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों का बोझ अवाम पर पड़ने से रोका जा सके। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी IMF की शराइत का हिस्सा है। हुकूमत पहले ही ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए 129 अरब रुपए की खतीर सब्सिडी खर्च कर चुकी है। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि अवाम को पेट्रोलियम सनत की बढ़ती आलमी कीमतों के असरात से बचाने के हर मुमकिन इकदाम किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ऐसे ऑप्शंस का जायज़ा ले रही है जिनके ज़रिए तेल की आलमी कीमतों में इजाफे का बोझ पाकिस्तानी अवाम पर मुंतकिल होने से रोका जा सके। पंजाब में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां भी हफ्ते में 4 दिन खुलेंगी। पीर से जुमेरात तक क्लासेस होंगी। जुमे को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। माड़ी एनर्जीज स्पिन वाम 1 वजीरिस्तान ब्लॉक से गैस की पैदावार का आगाज। गैस फील्ड से यौमिया 4 करोड़ मुकिब फिट गैस सुई नॉर्दर्न सिस्टम में शामिल। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा है कि आलमी मुश्किलात के बावजूद मुल्क में एनर्जी सप्लाई चेन बहाल रखी। पाकिस्तान बहुत ही चैलेंजिंग वक्त से गुजर रहा है। आलमी सतह पर खाद की कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में कीमत मुस्तहकम है। पेशावर में पुलिस चौकी पर 10 बम हमला, 5 पुलिस एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार हो गए। लकी मरवत में सब्जी मंडी सराय नौरंग के करीब पुलिस की गाड़ी पर IED धमाका, 4 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी। लाहौर के DHA फेज 5 के 7 क्वार्टर में आग लगने से 2 बच्चे जान बहक हो गए। बच्चों की उम्र 3 और 5 थी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की टोक्यो में जापान की वजीर आजम से मुलाकात। फ्रांस और जापान का जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज में आज़ादाना जहाज रानी का मुतालबा। जापानी वजीर आजम ने कहा है कि मशरक़ वस्ता कशीदगी में फौरी कमी की ज़रूरत पर इत्तफाक किया है। महफूज आबी गुज़रगाहों और अशिया की मुस्तहकम तरसील पर भी इत्तफाक हुआ है। शमाली कोरिया ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में इंसानी नस्लकुशी की जा रही है। UN इंसानी हुकूक काउंसिल की शमाली कोरिया से मुतालिक करारदाद काबिल मुज़म्मत है। शाम के मुतादिद शहरों में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे। शामी शहरों का इसराइल के फ़लस्तीनी कैदियों को फांसी देने के मुतनाज़ कानून पर एहतजाज। हलब और दारा में शामियों के फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे। लंदन में यहूदी कम्युनिटी की एम्बुलेंसों को आग लगाने के इल्ज़ाम में मजीद 3 अफराद गिरफ्तार। 17 से 20 साल के अफराद मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किए गए। मेट पुलिस के मुताबिक 23 मार्च को पेश आए वाक़े के 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तारी के बाद जमानत पर हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में ईरानियों की रिहायशी स्टेटस से मुतालिक दावत दुरुस्त नहीं। अमाराती वजारत ख़ारजा ने कहा है कि अमारात ईरानी कम्युनिटी को मुतनव्वे समाजी ढांचे का लाज़मी हिस्सा समझती है। अमाराती एयरलाइन ने कहा था कि ईरानियों को एंट्री और ट्रांजिट की इजाज़त नहीं होगी। एक और अमाराती एयरलाइन ने कहा था कि गोल्डन वीज़े के हामिल ईरानी इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। इंडोनेशिया के शमाली मोलोका समुद्री इलाके में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के मरकज़ से 1000 किलोमीटर के अंदर सुनामी का खतरा। इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया के साहिलों के साथ सुनामी लहरों का इम्कान है। आज ऑटिज़म से आगाही का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हर साल 2 अप्रैल को ऑटिज़म से मुतालिक आगाही और मुतासर अफराद के हुकूक का दिन मनाया जाता है। इस साल ये दिन ऑटिज़म और इंसानियत हर इंसान काबिल कदर है के उन्वान के तहत मनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑटिज़म का दिसंबर 2025 में संग बुनियाद रखा। ये मरकज़ 1 साल के कलील मुद्दत में मुकम्मल हो जाएगा। सूबाई हुकूमतें भी ऑटिज़म के मुतासरीन की बेहतर निगहदाश्त, तालीम और तरबियत के लिए इक़दाम उठा रही हैं। वज़ीर आज़म का खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों के वालिदैन, असातिज़ा और खिदमत गुज़ारों का खिराज तहसीन।
HBL PSL मुल्तान सुल्तान्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 6 विकेटों से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स के साहबजादा फरहान 57 गेंदों पर 106 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हैदराबाद किंग्समैन ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 225 रन बनाए थे। मुआज सदाकत और शर्जील खान ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। मुल्तान सुल्तान्स ने हदफ 8 गेंदों कबल हासिल कर लिया। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। दूसरे मैच में रावलपिंडीज की टीम कराची किंग्स का सामना करेगी। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और यूरोपियन अंडर 21 चैंपियनशिप क्वालिफाइंग के फुटबॉल मैच में बोस्निया के खिलाड़ियों का इसराइली टीम से हाथ मिलाने से इनकार। हंगरी में खेले गए मैच के आगाज पर इसराइली खिलाड़ी बोस्निया के प्लेयर्स के आगे हाथ बढ़ाकर उनके मुंह तकते रह गए। बोस्निया के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। बोस्निया और इसराइल के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा।